हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6th की JCERT मैथ प्रश्नावली 11.1 की, है ना। इसका आज हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि दी गई प्रत्येक आकृति में कोण का नाम लिखने के लिए आपको कहा गया है। तो जितना भी कोण आपको बन रहा है ना, सभी कोणों का आपको नाम लिख के दिखाना है। तो चलिए हम सबको सबसे पहले यहाँ पर लिख लिए हैं। आप लोग को एक एक करके हम नाम लिख के दिखाते हैं सभी कोणों का नाम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस त्रिभुज में 3 कोण बन रहा है। एक ये वाला कोण हो गया, एक कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया और ये हो गया तीसरा कोण। यही तीनों कोणों का आपको नाम लिख के दिखा देना है। देखिए, सबसे पहले हम आर को लिखेंगे, तो सबसे पहले कोण का चिन्ह लगाइए। यहाँ से कोण का चिन्ह लगाइए, ये कोण का चिन्ह है। इस कोण को लिखेंगे तो लिखेंगे पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर, और इधर से आपका आ जाएगा क्यू, पी आर क्यू। एक हो गया। अब दूसरा कैसे लिखेंगे? इस कोण को, मतलब जिस कोण को लिखना है उसको हमेशा बीच में रखना है, तो पी आर क्यू लिखा गया। अब दूसरा चलिए, इस कोण को हम लिखेंगे, इस कोण को कैसे लिखेंगे? आर क्यू पी, आर क्यू पी, तो कोण आर क्यू पी। चलिए अब इस कोण को हम लोग लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे? आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो लिखिए आर पी क्यू। इस प्रकार से तीनों कोण को हम लिख के दिखा दिए। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसमें देखते हैं। इस चतुर्भुज में देखिए 4 ठो कोण बन रहा है। ये वाला कोण बन रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे डी ए, और ये आपका बी, डी ए बी, तो लिखिए डी ए बी। ये एक कोण बन गया। चलिए दूसरा कोण को हम लोग लिखते हैं, ये वाला ए बी सी, क्योंकि यहाँ बीच में है ना, इसको बीच में रखना है, तो कोण ए बी सी, ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरा वाला लिखते हैं हम लोग ये वाला को, तो कैसे लिखेंगे? हमको सी को बीच में रखना है। क्या रखना है? बीच में, तो बी सी डी, बी सी डी, तो लिखिए बी सी डी। अब एक लास्ट कोण बचा है ये वाला, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे? सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए, और ये वाला आपका क्या हो गया? ये आपका चारों क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चारों क्या होगा? आपका आंसर। क्योंकि हमको कोण का नाम लिखने के लिए कहा गया है, तो हम कोण का नाम लिख दिए। इसमें देखिए क्यों कोण बन रहा है। देखिए यहाँ से पहले ये वाला कोण बन रहा है ए ओ बी, तो लिखिए ए ओ बी। एगो यहाँ भी तो कोण बन रहा है सर, ध्यान से देखिए बी ओ सी, तो लिखिए बी ओ सी। दो कोण बन गया। एगो बहुत बड़का वाला कोण बन रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला कैसे लिखेंगे? ए ओ सी, ए ओ सी, और ये तीनों आपका क्या गया? यही तीनों आपका आंसर हो गया। इसमें 3 कोण बन रहा था, तीनों कोण को हम लिख दिए। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो ध्यान से देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि दी गई आकृति में कोण के नाम लिखिए। इसमें भी कहा क्या गया है कि कोण का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो ध्यान से देखिए, आपको ये दिख रहा है कोण 4 दिख रहा है, ये 4, तो 4 कौन कौन के बीच में है? तो देखिए ए, और ये बीच वाला ओ है, ए ओ डी, ए ओ डी, तो लिखिए एक नंबर में क्या बनेगा? ए ओ डी। एक हो गया। चलिए अब चलिए हम लोग 3 नंबर वाला लिखते हैं। 3 नंबर कैसे लिखेंगे? ए ओ सी, ए ओ सी, तो लिखिए ए ओ सी। ये 3 नंबर भी लिखा गया, है ना। अब चलिए ये वाला दो कोण को कैसे लिखा गया? ध्यान से देखिए सी ओ बी, सी ओ बी, तो लिखिए कौन? सी ओ बी। ये कोण 2 वाला लिखा गया। अब कोण 1 वाला कैसे लिखा गया? ये वाला कोण देखिए डी इधर से लाया है, ओ यहाँ बीच में क्या है? ओ, इसके बाद बी, डी ओ बी, तो कौन हो जाएगा? डी ओ बी। चारों कोण लिखने के लिए कहा गया था, चारों कोण को हम लिख दिए, और ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए प्रत्येक कोण की आकृति में शीर्ष, क्या बोला इसमें? शीर्ष तथा कोण। शीर्ष भी लिखने के लिए कहा गया है और कोण भी लिखने के लिए आपको कहा गया है। तो आपको दोनों लिखना है, शीर्ष भी लिखना है और कोण भी लिखना है। तो चलिए आपको हम दोनों लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शीर्ष लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? शीर्ष। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण। क्या लिखेंगे? कोण। तो शीर्ष का मतलब क्या होता है?
शीर्ष मतलब जहाँ जो बिंदु होता है, जहाँ दो गो भुजा ला के मिलता है। तो देखिए एगो भुजा आके यहाँ पर मिला है, पी ओ के पास मिला है, और क्यू भी ओ के पास मिला है। इसका मतलब पहला शीर्ष क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। तो शीर्ष मेरा क्या हो गया, ओ हो गया। समझा कि नहीं, एगो शीर्ष हो गया। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर कहाँ दो गो कौन मिला है, दो गो भुजा कहाँ मिला है, सी के पास मिला है, और ये बी भी कहाँ से मिला है, सी के पास मिला है। तो इसका भी शीर्ष क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, है ना। अब चलिए इसका भी हम लोग शीर्ष लिख लेते हैं। सबसे पहले शीर्ष है, शीर्ष, शीर्ष देखिए इसमें ई जो आया है एफ के पास मिला है, और जी जो आया है एफ के पास मिला है। तो मेरा शीर्ष क्या हो जाएगा, एफ। लेकिन बात आती है कौन की, तो कौन कैसे हो जाएगा, कौन कैसे पकड़, देखें पी ओ क्यू। तो कौन पी ओ क्यू, इसमें कौन को कैसे पकड़ेंगे सर, उसी प्रकार से पकड़ेंगे जिस तरह से पीछे पकड़े थे। देखिए ए सी और ये आपका हो जाएगा बी। तो कौन ए सी बी, ये कौन का चिन्ह है, ये वाला जरूर दीजिएगा। इसमें भी चलिए हम लोग कौन को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ई एफ जी। तो लिखिए कौन ई एफ जी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हम कौन लिख के दिखा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से चौथा और क्वेश्चन नंबर 5वां को हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कहा है कि दी गई आकृति में कोनों के नाम लिखिए। किसी के नाम लिखने के लिए क्या है, कोनों के। ये आपको आकृति दिया गया है, इस आकृति में आपको कोन का नाम लिखना है, जहाँ जहाँ कोन बन रहा है उस कोन का नाम लिखना है। लिखिए जिन्हें ए बी सी और डी द्वारा दर्शाया गया है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कोन ए को लिखते हैं, यानी इस ए को। देखिए ए आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये किसके बीच में है, देखिए ए ओ, यहाँ बीच में ओ है, ए ओ एक्स के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ए ओ एक्स के बीच में हो जाएगा। अब दूसरा देखिए बी, बी कहाँ पर देखिए ध्यान से, ये मेरा बी यहाँ पर दिख रहा है आपको। बी किसके किसके बीच में, वाई ओ, यहाँ बीच में कहाँ जाएंगे, ओ, वाई ओ वाई एक्स है, वाई ओ एक्स। तो यहाँ लिख लीजिए वाई ओ एक्स। अब तीसरा कौन क्या था, सी। आप देखिए तीसरा कौन सी जो है किसके किसके बीच में है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर सी आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। तो इसे कैसे लिखा गया है, इधर से देखिए बी इधर से लिखा गया है, और फिर इधर से लाया गया इधर से वाई, बी ओ वाई। तो इसको लिख दीजिए बी ओ वाई, बी ओ वाई। लास्ट क्वेश्चन कहा गया है कि डी नंबर। तो डी को कैसे लिखेंगे, डी यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ सीखिए बी, और यहाँ लिखेंगे ओ, और इसको लिखेंगे जेड। तो हो जाएगा बी ओ जेड। मतलब जिस कोण को लिखने बोलेगा उसको घेर देना है ना। तो बी ओ जेड आपका क्या हो गया, इस प्रकार से आपका 4th नंबर का यानी आपका 4th नंबर का आपका आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए संलग्न आकृति के सभी बिंदुओं को लिखिए। इसमें जो आपको बिंदु दिया गया है ना, ध्यान से देखने, वो बिंदु को लिखने के लिए कहा गया, लेकिन एक शर्त कहा गया है, एक शर्त रखा गया है कि डी ओ ई के अभियंतर, अभियंतर मतलब बीच में, मतलब उसके भाग, उसके अंतर्भाग में, डी ओ ई के अभियंतर भाग, डी ओ ई, ध्यान से देखिए। तो आपको ये डी यहाँ दिख रहा है, डी ओ ई, देखिए डी ओ ई के बीच में क्या है, ए है, ये वाला क्या है, बिंदु ए। तो लिख देंगे बिंदु ए, क्या है, बिंदु ए है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सेम टू सेम देखिए ई ओ एफ के बीच में, ध्यान से घुमाइए, यहाँ है आपका ई ओ और एफ के बीच में, ई ओ एफ के बीच में क्या है, बिंदु जी है। तो क्या हो जाएगा, बिंदु जी, बिंदु जी, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 3rd नंबर देखिए ई ओ एफ पर स्थित, मतलब ई ओ एफ, ई ओ एफ पर स्थित क्या है, बिंदु बी है। तो लिख देंगे बिंदु बी, बिंदु बी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन के बाद 7वां क्वेश्चन लास्ट बचेगा, उसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ध्यान से देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दी गई आकृति में दर्शाए गए कोण 1 2 3 4 का नाम लिखने के लिए कहा गया। ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस कोण को हम लोग लिखेंगे कैसे, आप लोग दिख रहा है ना, ये कोण एक वाला, ये ध्यान से देखिए। तो कैसे लिखेंगे, इसको घेर दीजिए, ए ओ ई, ए ओ ए। तो देखिए 1 नंबर सबसे पहले हम एक कोण को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे,
AOE लिखा गया। अब दूसरा नंबर में हम दूसरा कोण को लिखेंगे। दूसरा कोण आपको यहाँ दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिख रहा है। कैसे लिखेंगे? ई, यहाँ से लाएंगे O और फिर इधर घेरेंगे D, EOD। तो लिखिए EOD हो गया। तीसरा नंबर में तीसरा वाला कोण को लिखेंगे। तीसरा कोण को देखिए, घेरिए तो DOC, तो DOC। आप चौथा नंबर में 4 नंबर को लिखेंगे। आपको दिख रहा है COB, ये B दिख रहा है, यही इसी के अंदर तो है ये COB। तो लिखिए COB और चारों कोण को हम लिख के दिखा दिए। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? 6 नंबर आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए लास्ट नंबर और 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि संलग्न चित्र को देखकर बताइए कि प्रश्न 1 से 5 में दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जो सत्य है उसमें लिख देना है सत्य, और जो असत्य है उसको लिख देना है असत्य। सत्य मतलब जो सही है, असत्य मतलब जो गलत है। देखिए पहला नंबर, आपको ये आकृति दिया गया है, मतलब फोटो आपको दिया गया है साइड में, और इस आकृति को देखकर आपको क्या करना है? आंसर देखना है और बताना है कि आकृति में कोणों की कुल संख्या 2 है। तो ध्यान से देखिए, इस आकृति में कितने कोण? 2 कोण है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस आकृति में कितने कोण है? 2 कोण। तो यहाँ देखिए, तो ये पहला कोण हो गया और ये दूसरा कोण हो गया, और यहाँ से यहाँ तो बड़का कोण तीसरा नहीं होगा। तो इस आकृति में 3 गो कोण है, लेकिन यहाँ कहा गया है 2 कोण है, ये तो गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो यहाँ लिख दीजिएगा असत्य, लिख दीजिएगा, है ना। अब चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं। कहा है कि कोण BAC और CAB, देखिए BAC मतलब इस वाला कोण को पकड़ा है, कोण 2 को। फिर ये CAB फिर से तो 2 कोण को पकड़ा है, मतलब दोनों एक ही कोण है, तो एक ही माप है, एकदम है, ये सही बोल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि दोनों में कोण 2 को ही पकड़ रहा है, केवल उल्टा दिया है। यहाँ किया है BAC और यहाँ लिख दिया है CAB, लेकिन बीच में A का तो A है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। यदि आकृति में एक कोण की भुजा की लंबाई में कमी कर दी जाए तो उस कोण के माप में कमी आ जाती है? एकदम हो जाएगा। अगर किसी आकृति में एक कोण की भुजा की लंबाई, कोई भी कोण की भुजा की लंबाई यदि हम कमी कर देंगे तो उस कोण के माप में कोई कमी आ जाएगा क्या? देखो एकदम ये तो देख सकते हैं ना, एकदम ये बात सही कहा है, लेकिन ये कमी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर ये कोण है, इतना बड़ा कोण है, ध्यान से देखिए, इस इतना बड़ा कोण है, अगर इस भुजा को इतना हम मिटा देंगे, चाहे इसमें हम छोटा छोटा कर देंगे, इस भुजा को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक हम माप लेंगे, तो इस कोण में थोड़े ना कमी होगा। इसको भुजा लंबा कीजिए या छोटा कीजिए, इसको छोटा बड़ा करने से इस कोण में कुछ कमी नहीं होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कमी आ जाती है, लेकिन ये कमी नहीं आती है, तो असत्य हो गया। चौथा नंबर देखिए, यदि कोण की भुजाओं की लंबाई में वृद्धि कर देंगे, अब ये बोल रहा है बढ़ा देंगे, तो बढ़ाइए या घटाइए, कोण में वृद्धि नहीं होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा भुजा है, 2 गो, एक भुजा, इस कोण का मान है 40 डिग्री। ध्यान से देखिए, अगर इसको बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, तो ये 40 का तो 40 रहेगा ना, ये कोण में थोड़े ना परिवर्तन आ रहा है, मतलब कोण में नहीं बदल रहा है। तो बढ़ाइए या घटाइए, कोण में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन यहाँ कहता है कि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो ये गलत बात बोल रहा है, तो असत्य हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए, दी गई आकृति में प्रत्येक कोण के शीर्ष A बिंदु है। देखिए प्रत्येक शीर्ष में आ रहा है A, ध्यान से देखिए, तो DAB इसमें भी A आया, BAC इसमें भी A आया, तो ये सही बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया? 11.1 का टोटल क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि टोटल क्वेश्चन को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।